हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे लगता है कद्दू, तुमको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया है, ऐसे लड़ाई करके एक हफ्ता ससुराल से अलग रहना गलत बात है। नहीं भैया, मैं उस घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, आपको पता भी है उस घर में वो आपकी ननद की सौतन ले आए हैं। अब आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी सौतन के साथ रह सकती है। आखिर क्यों कनिष्का अपने घर परिवार को छोड़कर अपने मायके आई थी? आइए जानने के लिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुणाल और प्रिया की लव मैरिज हुई थी और वो दोनों साथ खुश भी थे, लेकिन बस तब तक जब तक उन लोगों के घर अचानक एक दिन प्रिया की ननद कनिष्का नहीं आती। एक रात कुणाल अपने कमरे में अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम जब देखो अपने कामों में लगी रहती हो, जैसे तुम्हारे पति के लिए तुम्हारे पास तो कोई समय है ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके आधार पर तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, और आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा है तो आओ मेरे गले लग जाओ। कुणाल की बात सुनकर प्रिया उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी कोई आधी रात को जोर जोर से दरवाजे की घंटी बजाने लगता है और तंग आकर जब प्रिया और कुणाल दरवाजा खोलते हैं तो सामने कुणाल की बहन कनिष्का खड़ी होती है और उसे देखकर कुणाल सवाल करता है, क्या बात है कनिष्का, सब सही तो है ना? तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? कुणाल, क्या आप भी सब सवाल दरवाजे पर ही पूछोगे क्या? उसे अंदर तो आने दो। कनिष्का अपना सामान लेकर अंदर आती है और तभी वहाँ उनकी माँ उमा भी आती है और कनिष्का कहती है, अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती। वो मेरी सौतन लेकर आए हैं और तो और अब तो वो मेरे बेड तक भी आ गई है। मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया नहीं। आप बता देती तो कम से कम हम आपके ससुराल आकर नंदोई जी से बात तो कर लेते ना। भाभी, मैंने सोचा कि शायद वो समझ जाएंगे और खुद ही उसे घर से निकाल देंगे और कहीं छोड़ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं ही यहाँ आ गई। मेरी बच्ची, तू रोना बंद कर। ये भी तेरा ही घर है, तेरा जब तक मन करे तू यहाँ रह सकती है। चल अब आराम कर। उमा ये बोलती ही है कि तभी उसकी नजर कनिष्का के घाव पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये क्या है कन्नू? क्या ये घाव तुझे तेरे ससुराल से मिले हैं? बता मुझे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, मेरे ससुराल में मुझे ये घाव मिले हैं। अब जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तुझे वहाँ उसके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब तक यहाँ रहना है तू रह सकती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। कनिष्का बस घर में खाती और सोती, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, प्रिया पर बैठे बैठे बस हुक्म चलाती। जब ये सब बातें प्रिया के बर्दाश्त के बाहर होती है तो एक दिन प्रिया उससे कहती है, मुझे लगता है कन्नू, तुमको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया है, ऐसे लड़ाई करके एक हफ्ता ससुराल से अलग रहना गलत बात है। नहीं भैया, मैं उस घर में लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, आपको पता है कि उस घर में वो आपकी ननद की सौतन ले आए हैं। अब आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी सौतन के साथ रह सकती हो। प्रिया ये बात सुनकर चुप्पी साध लेती है और आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर कनिष्का क्यों अपने ससुराल से मायके आई है। दिन बीतते हैं और ना कनिष्का खुद अपने पति वासु से बात करती है, ना ही किसी घरवाले को करने देती है। एक दिन प्रिया अपने पति से उसके कमरे में आकर कहती है, कुणाल, आखिर ये कब तक चलेगा? हमें कोई और रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ प्रिया, मैं समझता हूँ। आखिर मुझे मेरी शादीशुदा बहन मेरे घर पर अच्छी थोड़ी लग रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। आप नंदोई जी से फोन पर बात करो ना। प्रिया की बात सुनकर कुणाल अपने जीजा वासु को कॉल करके कहता है, जीजा जी, जो आप मेरी बहन के साथ कर रहे हैं वो गलत है। मैं कहता हूँ कि आप अभी के अभी उसको घर से निकाल दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो इस घर से नहीं जाएगी। अगर तुम्हारी बहन को मेरे साथ रहना है और वो मुझे पसंद करती है तो उसको इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मेरी बहन उसके साथ रहेगी? ठीक है, बस बहुत हुआ। मैं जल्दी आपके घर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। मुझे आप जैसे इंसान के साथ अपनी बहन को रखना भी नहीं है। कुणाल इतना कहकर कॉल कट कर देता है और गुस्से में बाहर चला जाता है, जिसके बाद प्रिया अपने आप से कहती है, आखिर ऐसी भी क्या बात है मेरी ननद की सौतन में जो नंदोई जी उसको घर से निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे जाकर देखना ही होगा और कोशिश करनी होगी कि नंदोई जी ननद जी की सौतन को भगाकर उसे वापस ले जाएं। प्रिया इतना सोचकर अपनी सास उमा के पास जाकर उसकी अनुमति से अपने नंदोई वासु के घर पर जाती है।
और कई देर तक नहीं आती तो कनिष्का अपनी माँ उमा से पूछती है। अरे माँ, ये भाभी कहाँ गई? मुझे उनसे अपना फेशियल करवाना था। कितने आलसी हैं वो, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? जितनी जुबान है ना उतना ही बोला कर। मेरी जिस बहू को तू आलसी बोल रही है ना, वही तेरे पति से बात करने गई है ताकि वो तेरे सौतन को भगाकर तुझे वापस ले जाए। उमा और कनिष्का इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुणाल डाइवोर्स के पेपर लेकर आता है और अपनी बहन को देते हुए कहता है, ले बहन, डाइवोर्स पेपर और कर दे दस्तखत। तेरा पति वैसे भी तेरी सौतन को छोड़ने वाला नहीं है। उसने मेरे आगे भी ये साफ साफ बोल दिया है। पर भाई, तू पागल है क्या? अभी वासु को थोड़ा समय देना चाहिए। तू किसी की मत सुन कनिष्का, उसे डाइवोर्स दे दे, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। इतना कहकर कुणाल कनिष्का को पेन देता है और वो दस्तखत करने ही लगती है कि तभी वहाँ गोद में बिल्ली लिए वासु और प्रिया आते हैं और प्रिया कहती है, रुक जाओ ननद जी, आपको तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों चाहती हो प्रिया कि ये इस धोखेबाज इंसान के साथ रहे? और वासु, तुम क्यों आए हो यहाँ? प्रिया की ननद की सौतन के साथ रहो ना, वो अकेली पड़ जाएगी। अरे ध्यान से देखो कुणाल, मेरी ननद की सौतन तो वासु अपने साथ लेकर आया है। क्या? बिल्ली? हाँ माँ जी, बिल्ली। मुझे शुरू से बिल्ली पालने का शौक था और ऑफिस जाते हुए ये बिल्ली मुझे सड़क पर रोते हुए मिली तो मैं इसे घर ले आया। तब से मेरे साथ ही खाती है और सोती है। अगर कनिष्का इसके बगल में भी आए तो उसे ये पंजा मारकर गिरा देती है। अच्छा, तो वो तेरे शरीर पर चोट के निशान मार पिटाई की नहीं बल्कि बिल्ली ने दिए थे? बता। और जब मैंने तुझसे पूछा कि यह घाव तेरे ससुराल से मिले तो तू बोली कि हाँ ससुराल से मिले, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि सौतन नहीं बिल्ली से मिले हैं। भैया भाभी माँ, ये बिल्ली इनके साथ सोती रहती है, खाती पीती है, तो हुई ना ये मेरी सौतन। और जब से ये आई है ये मुझे जरा भी टाइम नहीं देते। और माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे बिल्लियाँ जरा भी पसंद नहीं है। और जब मैंने इनको बोला कि इसे चुनो या मुझे, तो ये कहते ये इसी घर में रहेगी। मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ। तो आप सब बताइए, इस छोटी सी जान को मैं सड़क पर कैसे छोड़ दूं? कुछ तो लगाव हो ही गया है ना मुझे इससे। आप सभी बताओ कि मैं इसमें क्या करूं? तो ये कनिष्का की सौतन है। मैं तो ना जाने क्या क्या समझ बैठा था। सही है, सही समय पर पता चल गया, वरना मैं तो इसका तलाक करवा देता। लेकिन अब क्या करे ये बताओ? मैं इस सौतन के साथ नहीं रह सकती, चाहे मुझे मेरे वासु को तलाक ही क्यों न देना पड़े। सोच मत प्रिया, कर दे। इस बिल्ली को संभालना इस ननद को संभालने से कहीं आसान है। मेरे पास एक तरीका है जिससे ननद की सौतन की परेशानी भी ठीक हो जाएगी और बिल्ली को भी दिक्कत नहीं होगी। बता ना बहू, क्या तरीका है? अगर उससे तेरी ननद का घर बसता है तो मुझे क्या दिक्कत है? बता। माँ जी, इस बिल्ली को हम पाल लेते हैं। इससे नंदोई जी को तसल्ली रहेगी कि बिल्ली सही सलामत है और ये जब चाहे उससे यहाँ मिलने भी आ सकते हैं और ननद जी को अपने ससुराल में भी कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिया की ये तरकीब सबको बहुत पसंद आती है, जिसके बाद प्रिया और कुणाल उस बिल्ली को पाल लेते हैं और प्रिया की ननद बिना अपनी सौतन के अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। और वासु का जब भी बिल्ली से मिलने का मन करता तो वो प्रिया के घर आकर उससे मिल लिया करता और इस तरह प्रिया को अपनी ननद की सौतन और ननद दोनों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।